क्या आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं और आप उसका फोर्थ या थर्ड जनरेशन हो? आप सोच रहे हो कि आपको कैसे-कैसे वर्क करना है, अगर आप 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएट कर रहे हो। आप इस पॉडकास्ट को देखोगे तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। सो बिना फर्दर देर के लेट्स वेलकम आवर टुडेज़ गेस्ट। सो वेलकम संजीव मदेशिया सर। अच्छा। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपकी जर्नी क्या थी और आप फोर्थ जनरेशन है भगवती किराने का। तो मैं समझूंगी कि भगवती किराने से जो फोर्थ जनरेशन किस तरीके से काम करता है, नया जनरेशन हमारा कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। माई सेल्फ संजीव मदेशिया और मैं भगवती किराना पे लास्ट 1 ईयर से बैठ रहा हूँ। ये मेरी फैमिली बिजनेस है। तो भगवती किराना जो कि साहबगंज में स्थापित शॉप है, जो मेरे दादा के पिताजी यानी जब अंग्रेजों का ज़माना हुआ करता था, आप मान के चलिए ब्रिटिश रूल हुआ करता था, उसके पहले से जिस शॉप पे अभी हम बैठ रहे हैं भगवती किराना, तो दादाजी वहाँ पे पहले मसाला बेचा करते हैं धीरे लगा के। फिर उसके बाद मेरे दादाजी जो हुए वो वहाँ पे शॉप लिए, फिर शॉप को धीरे धीरे स्टैब्लिश किए। तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया, थर्ड जनरेशन तक पहुँचे मेरे पिताजी, फिर उसको संभाले। फिर अब हमारा समय है कि अब हम भगवती किराना में एंट्री किए हैं साल भर से। और भगवती किराना को थोड़ा बहुत कैसे एक्सपेंड करना है, किस तरीके से उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, कैसे उसको ग्लोबल रीच पहुंचाना है, ये सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी बहुत इनिशियल, अभी तो ये मान के चलिए जो हमारा टारगेट है उसका 1% भी अभी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपग्रेड करते हुए चलना पड़ा। सर अभी 1 साल से आप काम कर रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि जब किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है हाँ। तो क्या उसे जरूरी है कि वो एक एक्सपोजर ले कहीं पे काम करके। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, क्लास 10th के बाद से मेरे लाइफ का, हम अपनी लाइफ का जर्नी बता रहे हैं। क्लास 10th के बाद से हम घर से 1 रुपया अपना खर्चा नहीं लिए हैं। जो भी मेरी पॉकेट का खर्चा है, पॉकेट मनी या जो भी एक्सपेंस मेरा, हम खुद कमा के खर्चा अपना किए हैं। यानी क्लास 10 के बाद से मेरे स्ट्रगल से स्टार्ट हो गए। यानी क्लास 10 के बाद से हम पढ़ाई के साथ अपना साइड कुछ ना कुछ करके अपना क्या खर्चा करते निकाल। थे, कैसे हाँ, कमाते थे। जैसे मान लीजिए आज के समय में यंगस्टर्स क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं दिन में, शाम को 3 बजे खाली हो जाता है। 3 बजे से लेके रात 7 बजे 8 बजे तक वो लोग ब्लिंकिट करते हैं। कुछ लोग ब्लिंकिट करते हैं, कुछ लोग ये रैपिडो वगैरह करते हैं। तो ये भी किया किया है हमने कॉलेज के साथ। कॉलेज से हम 12-1 बजे खाली हो जाते थे। कॉलेज हम लोग का 7-8 बजे से लगता था और 12 बजे तक खाली हो जाता। 12 बजे से घर आए, 1-2 घंटा थोड़ा बहुत स्टडी किए, फिर 2-3 बजे अपना निकल जाते थे हम लोग ब्लिंकिट करने। हम 2-3 ग्रुप के दोस्त हैं, तीनों लोग का ये माइंडसेट था कि भाई देखो, जो भी करना है अपने बदौलत करना है, अब घर से पैसा 1 रुपया लेना तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लिंकिट किए, रैपिडो किए, ये भी करके अपना पॉकेट मनी निकाल लिया करते सर थे क्यों कुछ अपने। लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ब्लिंकिट पे आप कमाने निकले थे और कुछ हम्म। बच्चे वहीं पे होंगे आपके साथ के ही होंगे हम्म। जो घर जा करके रेस्ट करते होंगे या स्क्रोलिंग करते होंगे। हाँ। क्यों दो लोग ऐसे हैं। वहाँ पे क्या चीज़ होता है, आदमी का माइंडसेट क्या है। बेसिकली दो लोग हैं, एक लोग हैं बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक लोग हैं जाके अपनी लाइफ का स्ट्रगल खुद कर रहे हैं। यहाँ पे दो माइंडसेट इस वजह हो गया है, उनको वो लाइफ के स्टेजेस से नहीं गुजरे हैं, उनको वो छोटे से ही वैसी परवरिश मिली हुई है। उनको लगता है कि जैसे कि सब कुछ फिक्स है, रखा हुआ है, सारे एसेट्स अच्छे से हैं, उनको नथिंग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सेकंड, दूसरा जो पहलू है, उसको ये करना है कि हमें अपनी बदौलत अपने पैर पे खुद खड़े होना है। तो वो चाहता है कि जितने स्ट्रगल्स लाइफ के होते हैं, खुद स्ट्रगल करके अपने बदौलत खड़े हो। सर आज एक फोर जनरेशन बिजनेस है जो हाँ। कि किराने की शॉप है। मैं समझती हूँ कि आज ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स इतना स्ट्रांगली कॉम्पीट कर रहा है, उसमें कैसे टेक लेगा कोई एक ऐसा बिजनेस। आज के समय में ऐसा नहीं है कि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स जो ट्रेडिशनल ग्रोसरी बिजनेस है उनको फ्लॉप कर देगा, बंद कर देगा, पूरी तरह ये नथिंग कभी लाइफ में हो नहीं सकता पॉसिबल। क्यों। क्योंकि देखिए, जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले होते हैं वो, उनका माइंडसेट देखिए, वो क्या करते हैं, कस्टमर ट्रस्ट जीतते हैं, कस्टमर का विश्वास जीतते हैं। अगर कस्टमर से वो रिलेशनशिप बना के रखे रहते हैं, जैसे कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। कोई एक मेरे घर का राशन, जैसे आपके घर का राशन है, अगर मेरे शॉप से आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही शॉप आप पकड़ के चलते हैं, वहां से राशन मंगवाते हैं।
जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही खाता चलाते हैं। महीने का जो 10,000 का आप सामान ले गए, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन वही ई कॉमर्स पे क्या है, आप जो सामान मंगाएंगे तुरंत पेमेंट करना है। क्विक कॉमर्स पे क्या है, तुरंत सामान मंगाए तुरंत पेमेंट करना, ये सब चीजें। और एक लूप होल हम आपको आज खोल रहे हैं। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो ग्रोसरी स्टोर्स पे सामान बिकता है, जो ग्रोसरी स्टोर पे सामान बिकता है, अगर उसकी एमआरपी, जैसे हम एक चीज देखे थे, शहद, 1 किलो का शहद आता है, जो ग्रोसरी स्टोर पे बिकता है उस पे 465 रुपये एमआरपी था। वही मॉल्स में, क्विक कॉमर्स में वो बिक रहा था 630 रुपये एमआरपी का। तो एक लूप होल यहाँ पे ये है कि जो क्विक कॉमर्स वाले कस्टमर्स को लूट रहे हैं, लेकिन कस्टमर समझ नहीं पा रहा है। वहां पे 30% का ऑफर देख के सब कह रहा है कि यहाँ पे 30% ऑफ है, ये फ्री है, बाई वन गेट वन का ऑफर। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वहां पे एमआरपी बढ़ा के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। समझ रहे? तो अब ग्रोसरी स्टोर्स के जितने लोग हैं, जितने प्रोप्राइटर्स हैं, उनको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। उनको खुद बीट करना होगा। क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स के सामने खड़ा होके अपने ट्रस्ट, देखिए हम काउंट करा रहे हैं। एक चीज होता है ट्रस्ट, कस्टमर रिलेशनशिप, और एक बही खाता चला, ये 3 चीज तो दे ही रहे हैं। अब इसके साथ फ्री होम डिलीवरी, जैसे अमेजॉन, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सारे देते हैं। अब ये भी करना पड़ेगा, कस्टमर के घर पहुंचा के सामान देना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी चार्ज फ्री करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। जितने सर्विस एड ऑन करते जाए ग्रोसरी स्टोर्स, वो कॉम्पीट कर पाएगा इजीली जेप्टो, ब्लिंकिट से। ऐसा कुछ नहीं है कि जेप्टो, ब्लिंकिट आ गया तो मार्केट खत्म हो गया, नथिंग, ऐसा नहीं हो पाएगा कभी लाइफ में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आई थिंक जो नया जनरेशन है हमारा, हम्म वो ग्रोसरी स्टोर से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है ब्लिंकिट पे। या फिर वहाँ पे इतने सारे सिटी मॉल है, वहाँ उनका अपना एक ऐप है, वहाँ पे जितने भी बहुत सारे ऐसे बिग बास्केट्स हैं, हम्म उनके अपने स्टोर्स हैं, वो सारे के सारे चीज़ें पैकेट्स में ला हम्म करके डिलीवर कर रहे हैं। तो जो आई थिंक जो हमारा नया जनरेशन है, हम्म वो घर बैठे ऑर्डर कर रहा है, घर बैठे चीज़ें ले रहा है। तो आई थिंक, और वो सर्विस में भी कोई कमी नहीं है, वो भी टाइम से आ रहे हम्म हैं। आपके प्रोडक्ट में भी अगर कोई कमी नहीं है। हाँ, प्राइसिंग की जो आप बात कर रहे हो, अगर हम कंपैरेटिव देखें तो हम्म कई बार जो हमारे माइंडसेट में फिट है, जो जनरली हम सब के माइंडसेट में है, वो ये कि हमें ऑनलाइन सस्ता भी मिल रहा है। हम्म तो आप कह रहे हो कि आप जो प्रोडक्ट्स रख रहे हो, आप जो हनी की बात की आपने, हम्म वो सस्ती पड़ रही है आपके पास हम्म और बाहर महंगी पड़ रही है। हम्म पर क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा खेल खेल रहे हैं और सारे प्रोडक्ट्स जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ता कर दे रहे हैं? वो देख करके इंसान और चीजें ऐड ऑन कर ले रहा है। हाँ, अब हम बता रहे हैं मैम, अभी हम रील में देखे थे, कंपनी सिटी मॉल ऐप, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, ऑफर चलाते हैं, चीनी 40 रुपए किलो या 30 रुपए किलो। अब आप ये देख के आए कि चीनी 30 रुपए किलो मिल रहा है वहां पे, लेकिन वहां पे वो लिमिटेशन लगा देते हैं कि आप 2 किलो से ज्यादा कभी नहीं खरीद सकते। आपको बल्क में खरीदना होगा तो आपको मार्केट ही जाना पड़ेगा। 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं खरीद सकते। अगर 40 रुपए, 30 रुपए किलो दे, अभी मार्केट में चीनी 55 रुपए, 60 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन जो रिटेल शॉप पे आप जाएंगे, ग्रोसरी शॉप पे, आप चाहे 1 किलो ले या 50 किलो दे, अगर वो 50 रेट बता दिया तो 50 रुपए में आप 100 किलो मांगेंगे तो 100 किलो भी देगा उसी रेट में। समझ रही ना? तो यहाँ पे क्या है, वो साइकोलॉजी के, कस्टमर साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें ग्रोसरी स्टोर्स वाले नहीं करते हैं बेसिकली। सर, अगर कोई नया बिजनेस है हाँ हाँ, तो उसे कोई कॉमर्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी इस टॉपिक पे तो हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मार्केट में जो परसेप्शन चल रहा है, मार्केट में जो न्यूज़ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ब्लिंकिट, जेप्टो, ये लोग यही शो कर रहे हैं कि हम लॉस मेकिंग कंपनी, केवल लॉस मेकिंग। अब रियलिटी क्या है, या वो टैक्स छुपाने के लिए, हम्म प्रॉफिट छुपाने, मतलब टैक्स जो होता है उसको छुपाने के लिए गेम खेल रहे हैं या क्या है, इस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोल सकते। इस पे मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है मेरे पास। सर, आपके हिसाब से अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, अगर हमें उसे एक नया जनरेशन उसमें एंटर कर रहा है, हाँ तो उसे किस तरीके से वो न्यू जनरेशन के हिसाब से, न्यू हाँ, जनरेशन के कस्टमर के हिसाब से चेंज कर सकता है? नए जनरेशन को चाहिए क्या, नए जनरेशन को चाहिए प्रीमियम चीज़ें। दो साइड पहलू होते हैं, एक कस्टमर होता है चीपर, एक कस्टमर होता है प्रीमियम। लेकिन नई जनरेशन की जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा प्रीमियम सामान पे अब जा रही है। जितनी प्रीमियम पैकिंग होगी आपकी, ठीक है, उतनी प्रीमियम उसकी रेट होगी।
तो नए जनरेशन क्या कर रहा है, पैकिंग देख रहा है, ऑनलाइन देखा, ये है, क्लिक किया, मंगा लिया, कहानी का। तो आपको अगर नए जनरेशन में आप बिजनेस में घुस रहे हैं तो नए लोगों के माइंड सेट को, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा पहले तो, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में अपने इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आज की जनरेशन क्या चाहती है, केमिकल फ्री चीजें हैं ये। बहुत लोग क्या करते हैं, टैगलाइन में लिख देते हैं केमिकल फ्री, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियल में सामान क्या दे रहे कुछ और है, क्योंकि कॉस्टिंग देखिए, जैसे कि तेल का बात हुआ मैम, तो तेल का रियल कॉस्टिंग आता है कम से कम, अगर रियल असली तेल खुद पिवाएंगे 250 से 300 रुपए किलो तक आएगा आपका। लेकिन मार्केट में क्या फॉर्च्यून क्या रेट बिक रहा है, 180 रुपए। प्योर नहीं है, सब केमिकल वाले तेल्स हैं। नए जनरेशन के हिसाब से आपको वो चीज़ें देना पड़ेगा। कस्टमर अगर प्रीमियम खो जाए तो रियलिटी में आपको देना पड़ेगा वो चीज़ें। अभी घी का बात कर लीजिए आप, देसी घी का बात, तो देसी घी जो प्रीमियम प्रीमियम देसी घी आते हैं, 2-3 वैरायटी के नाम नहीं लेंगे हम, 550, 600, 650। आप खुद सोचिए, अगर 1 किलो घी आप निकालेंगी, उसकी रियल कॉस्टिंग कितनी आएगी? 1500 से 1800 रुपए के बीच की कॉस्टिंग आएगी मिनिमम, अगर प्योर घी का आप बात करें। तो यही सब चीजें हैं। अगर आप जो कस्टमर चाह रहा है, अगर वो चीज प्रोवाइड करा दी मार्केट में, देखिए मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन अगर आप खोज लिए, मार्केट में जो लूप होल्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिए, तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग है, आप गेम खेलेंगे। तो यही सब चीजें हैं मैम। अ, अगर कोई ऐसा है जो नया जनरेशन का है और उसे 10th पास्ड है, हाँ जैसे आपने बताया 10th पास के बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, हाँ। जो भी छोटा मोटा जैसे भी अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए जो भी स्टार्ट करता है, 10th हम्म क्लास का बच्चा है और उसे पॉकेट मनी निकालने के लिए अपना कोई भी काम स्टार्ट हम्म करना है, हम्म, तो हम्म। कुछ ऑप्शंस बताइए जहाँ पे वो एंटर कर सकता है। अगर आप क्लास 10 पास आउट हैं, लेकिन देखिए एक माइंडसेट आपको लेके चलना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े घर के हैं, नथिंग एल्स, बहुत गरीब घर के, नथिंग, कोई मतलब मैटर नहीं है यार। आज के समय क्या है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आज के समय में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अपने खुद के दम पे, खुद के बदौलत कैसे ग्रो करना है हमें लाइफ में। आप अगर क्लास 10th में हैं तो माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर दिन में 3 बजे खाली हो रहे हैं, कॉलेज से स्कूल से आ रहे हैं घर पे, तो आप ये सोचिए 2 घंटा पढ़ाई किए, 5 बजे, अब 5 से 8, 2 से 3 घंटा अपने ऊपर आपको देना है, रियल लाइफ का एक्सपोजर लेना है। केवल किताबी कीड़ा बन के आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, किताबी कीड़ा नहीं बनना आपको। किताबी कीड़ा के साथ साथ रियल लाइफ का एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है। अगर रियल लाइफ का एक्सपोजर आपके पास रहेगा ना, जैसे लोग कहते नहीं है मैम, बैक बेंचर बहुत लाइफ में आगे चले जाते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो यही चीज होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं, और बैक बेंचर्स क्या करते हैं, वो रियल लाइफ के एक्सपोजर पे काम करते हैं। आप आज के समय में क्या है, अब आपको बैक बेंचर टॉपर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किताबी कीड़ा भी होना चाहिए प्लस रियल लाइफ का एक्सपोजर भी होना चाहिए, तब जाके आप लाइफ में कुछ फोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उस लेवल का। अगर आप सोचे उस टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैम। तो सर क्या करे, मतलब आप प्रोसेस बताओ कि मतलब अगर 10th का है और हाँ उसे कुछ करना है, नहीं कुछ, आ समझ में आ हाँ रहा है, कुछ नहीं आप सर। उसके बड़े भाई हैं, आपसे हम्म, पूछ रहा है कि 10th क्लास में हूँ मैं मेरे पास बच रहा है 4-5 घंटे, क्या हाँ करूँ? बस देखो, अगर तुम्हें बिजनेस में घुसना है, निकल जाओ किसी दुकान में, कहो भैया 2 घंटे के लिए हमें जॉब दे दीजिए। आप भले पैसा 50 रुपया डेली का दीजिएगा, लेकिन 2 घंटे उस दुकान में तुम रहोगे तो उस व्यापारी का माइंडसेट समझ पाओगे, वो किस हिसाब से व्यापार करता है, उसके टेक्निक्स क्या क्या है, ये सारी चीजें सीखना चाहिए। अगर आपको इन फ्यूचर प्रोफेसर बनना है, तो आप किसी टीचर कोचिंग सेंटर पर चले जाइए, वहां पे कहीं सर शाम के 2 घंटे का ट्यूशन हम जो भी है, किसी भी बहुत सारे, अभी हम भी क्या, मेरा जो एक दोस्त है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कॉलेज से आता था, 2 घंटा ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करता था। आज अच्छा खासा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हो गया है, तो एमबीए भी कर चुका है वो। तो इसी तरीके से टीचिंग के लाइन में जाना है, या बिजनेस लाइन में जाना है, या जिस भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड का रियल लाइफ एक्सपोजर लेना जरूरी है थोड़ा बहुत। देखो पॉकेट मनी भी जैसा साइड में आता रहेगा, जो डेली का खर्चा है तुम्हारा चाय पानी का या लस्सी वगैरह, तो वो तो वहां से निकल जाएगा, और साइड में रियल लाइफ का एक्सपोजर मिल रहा है, साथ में पढ़ाई तो चल ही रहा है, अब और क्या चाहिए लाइफ में इसके अलावा। 10th क्लास के बच्चे को आ, अगर उसका पॉकेट मनी मिल जा रहा है तो आई थिंक वो बहुत सारी तरह के इक्विपमेंट्स खुल जाते हैं, उसके हाँ रास्ते खुल जाते हैं, रास्ता खुल जाएगा आपके लिए रास्ते। खुद ही।
बट अगर कोई ऐसा है जैसे आप बोल रहे हो कि किस फील्ड में जाना है ये क्लियर है तो आप उस फील्ड में जाओ, किसी को ये भी ना क्लियर हो तो? हाँ, यहाँ पे दिक्कत है मैम। देखिए, मेरे मेरे साथ भी ये चीज़ें, देखिए, बचपन से था कि हाँ, व्यापार में कुछ ना कुछ करना, लेकिन लाइफ में, रियलिटी में हम भी बहुत इधर-उधर भटके। कभी रेस्टोरेंट सेक्टर में गए, कभी डिजिटल मार्केटिंग किए, कभी बिज़नेस में किए, कभी कुछ किए। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम किए। इवन हम गिना रहे, काउंट करा रहे हैं, ठीक है? अग्रवाल रेस्टोरेंट है मैम, वहाँ पे हम जॉब किए हुए हैं। अपने शॉप होने के बाद भी शॉप आपने होने के बाद भी अगर, दूसरे के शॉप्स पे आपने हाँ, सीखा? क्योंकि देखिए, आप अपने शॉप पे रहेंगे तो आपको जो आपके फादर हैं, आपके दादा, वो लोग ऑनर की तरह ट्रीट कराएंगे, समझ रही है ना? तो वो रियल लाइफ का चीजें नहीं सीख पाएंगे। जब आप किसी और के शॉप पे जाके काम करें तो वो आपको नौकर की तरह ट्रीट कराएगा। जब आप नौकर बन के, जब देखिए, टॉप लेवल तक पहुंचना है तो पहले नौकर बनना पड़ता है, तब जाके आप मालिक बन पाएंगे। डायरेक्ट मालिक नहीं बनना है आपको, पहले नौकर बनिए फिर मालिक बनिए। एक स्टेज होता है ना, सीढ़ी चढ़ के पहले सबसे नीचे पैर फिर धीरे, अब आप चाहेंगे रॉकेट से डायरेक्ट ऊपर, नहीं, ऐसे नहीं हो पाता है ना। हमें भी, मेरा माइंडसेट उतना क्लियर नहीं था कि एकदम बिजनेस में ही घुस जाना है, लेकिन बहुत हम भी इधर भटके। तो फिर धीरे धीरे डायरेक्शन मिलता गया, इतना एक्सपोजर ले ले कि हम 10 जगह काम के, फिर जाके क्लियरिटी, एक क्या डायरेक्शन मिला। जब आपने अग्रवाल में पहला हाँ, जॉब किया तो वहां पे क्या सीखा आपने? अग्रवाल में काम किए तो ये सीखे। देखिए, मेरे अंदर का जो शर्म था, हम इवन अग्रवाल में जब काम किए ना, प्लेट तक को इवन पूछ के सर्व किए लोगों को। तो वहां पे क्या, मेरे अंदर का जितना गिल्ट हुआ करता है कि यार, हम इतने अच्छे घर से हो कि हम ये कर रहे हैं, ये अंदर का जो शर्म है उसको निकालना था हमें, ये निकाले। फिर उसके बाद फिदातो एग्रो एक स्टार्टअप था, वहां पे काम किया। वहां पे क्या था, वो सारे अपार्टमेंट्स में सब्जी का ठेला लगवाते थे, ई रिक्शा, वो काम किए हम, जानबूझ के किए। घर पे किसी को नहीं पता था, आज भी नहीं पता है, मम्मी के अलावा। मम्मी को अकेले ही बताया इस था। और पॉडकास्ट के बाद सबको पता चल नहीं, गया। इस बाबा सबको पता चलना ही है। मम्मी को अकेले बताए थे, और मम्मी से जबरदस्ती हम जिद के, मम्मी भी रेडी नहीं थी, हम उनको ये बोल के गए थे कि मम्मी, यहाँ पे हम जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, सामान घर पहुंचता तो है। वहां पे आप करते क्या थे? बेसिकली ई कार्ड लगाते थे, ई रिक्शा टाइप में, उसमें सब्जी हुआ करता था, ड्राई फ्रूट्स होते थे, सब्जी होते थे, वो बेचना होता था हम लोग को। कहाँ पे लगाते थे ये? हम पाम पैराडाइज में लगाते थे। वहां से आपने क्या सीखा? वहां से ये सीखे, मेरे अंदर का जो सर। और देखिए क्या हुआ, पाम पैराडाइज में लगाते, उसके बाद हम रोड पे जानबूझ के लगा देते थे। शाम का जो सब्जी बचा रहता था, हम लोग रोड पे लगा देते थे। जो मेरे अंदर का शर्म था, छोटा काम नहीं करना है हमें, वो शर्म निकालना था हमें अपने अंदर से, तो जानबूझ के वो काम किए थे हम, कि मेरे अंदर का जितना शर्म, हम उसको बेच के खत्म कर दें अपने अंदर से। तो सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक अगर कोई भी है जो स्टार्ट करने को सोच रहा है या कोई ऐसा है जो अभी 10th में है, 12th में है और सोच रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज वेरी हेल्पफुल। साथ में हम चाहेंगे कि सर काफ़ी ज़्यादा आगे जाएं और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ट्रस्ट के साथ, इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने सारी बातें हमें बताई है। और मुझे लगता है अगर कोई भी ऐसा इंसान है, सबसे अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लगे वो ये थे, अगर किसी को काम करना है ना तो वो कर लेगा। बस। एज मैटर नहीं करता, आप 8th में हो, 7th में हो, आप 10th में हो, अगर आपके अंदर ये जुनून है कि मुझे काम करना है और मुझे कमाना है तो आप कर लोगे। जैसे सर ने 7th स्टैंडर्ड में अपने फादर को कोई राय दिया, मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि उन्होंने पहले रिजेक्ट किया होगा, फिर आपने कन्विंस किया अपनी मम्मी को, उनसे बनवा ही लिया और रखवा ही दिया अपनी ज़िद पे, और वो चीज़ें जब बिकने लगी तो फादर को थोड़ा थोड़ा लगा कि अरे यार सही कह रहा है, ठीक है करने दो, मतलब कोई नुकसान नहीं है तो करने दो, ऐसा वाला होता है। उसके बाद फिर 10th आया, 10th में आपने कुछ किया, मतलब। और अभी के जनरेशन में, अभी के पॉइंट पे जिस तरह का माहौल है हमारा, कोई भी इंसान कहीं से भी काम कर सकता है, जेप्टो, ब्लिंकिट, मतलब कोई भी राइड है, आप करो, आप थोड़ा बहुत पैसे कमाओ। जब पैसे की लत लगती है ना, तो वो लत आपको आगे लेके जाती है, वो कहीं ना कहीं से आपको निकाल ही देगी। और जब आपके अंदर वो थोड़े थोड़े करके बिल्ड होता है, तो फिर आप भाई ऐसे ही बात करते हो जैसे सर बात कर रहे हैं, फंडिंग कैसे उठाएंगे, एक ब्रांच से 100 ब्रांच कैसे करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि सुन हम लोग एक सेशन लाने वाले हैं जहाँ पे हम 1 to 1 बातें करेंगे, जहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है जो नया बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहा है, या अभी उसके माइंड में सिर्फ आइडिया है या आइडिया नहीं भी है, सिर्फ सोच रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे नए सेशंस लाने वाले हैं जहाँ पे मैं 1 to 1 आपसे मिल करके डिस्कस करूंगी, और हम एक रोड मैप बनाएंगे जहाँ पे
हम कैसे-कैसे आगे बढ़ेंगे, ये इस चीज़ को लेकर के कंसल्टेंसी बेसिकली एक वर्ड में अगर कहें तो कंसल्टेंसी करेंगे और आप हमसे मिल सकते हो। हम अपने नंबर्स आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इस पे बात करनी होगी आप डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट करो। अगर आप यहाँ के नहीं हो तो भी हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी करेंगे और अगर आप यहाँ के हो तो विल मीट इन द ऑफिस एंड यहाँ पे हम बैठ के आराम से आपसे बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।